नमस्कारः सुप्रभातम्। तो अद्य अस्माकं विषयः भवति निरुक्तः इति। अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः विषयः भवति। यूजीसी नेट छात्राणां कृते यथा आवश्यकं भवति तथा पीजी छात्राणां कृते अपि अत्यन्तम् आवश्यकं भवति। विषयः अपि बहु दीर्घः अस्ति, अतः दीर्घकारणात् वयम् एतस्य भागचतुष्टयम् अथवा भागत्रयम् एवं कृत्वा तस्य चर्चां कुर्मः। बहुत बड़ विषयटे रहिबो निरुक्त आपनकर, काहेकि ना एथिरे बहुत गुडा विषय को कवर करिवार अछि। तो फास्ट आज हमर पार्ट निरुक्तर प्रथम पार्ट रे हमर जो निरुक्तर सामान्य परिचय एवं तार जो मुख्य मुख्य अंश गुडिको से गुडिको चर्चा करिबा। बाकी परवर्ती पार्ट रे किछि शब्द रहिछि से शब्द गुडिको मध्ये जानिबा। तो एभली दि तीनटा पार्ट आपनकर ई भिडियोटी आराम से हिजिबो। तो ये आरंभम कुर्मः, निरुक्त विषय चर्चां कुर्मः। तो ये केपि नूतनाः सन्ति ते अत्र सब्स्क्राइब इत्यादिकं तु कर्तुं शक्नुवन्ति। एतस्य पीडीएफ अपि भवन्तः शीघ्रातिशीघ्रं टेलिग्राम तः अपि प्राप्स्यन्ते एव। तो ये फॉलो इत्यादिकं कुर्वन्तु एव। तो निरुक्त पठिबा पूर्वरु तीनटा जिनिष जानिबा दरकार। तीनटा शब्दत्रयं यदा वयं निरुक्तं पठामः ततः पूर्वं शब्दत्रयं पश्यन्तु। एकः अस्ति निघण्टु, परवर्ती समये अस्ति निरुक्त, क्षणमेकं, परवर्ती समये अस्ति अमरकोश। एते त्रयः अपि परस्परेण सह सम्बन्धितः भवति एव। माने ये जो तीनटा शब्द आपन आगे अच्छी, गोटे हूँ आप निघंटु, आउ हूँ निरुक्त, आउ हूँ अमरकोश। तीनटा जो आपंकर कौन अच्छी ना परस्पर संबंधित अच्छी। फास्ट आसुची आपन निघंटु। निघंटु को आधार करिकी निरुक्तर माने रचना संरचना होची। आ निरुक्त जेपरि रही वैदिक साहित्य पे सेपरि आपन लौकिक साहित्य पे कौन अच्छी ना अमरकोश। माने अमरकोश जहाँ आपन लौकिक साहित्य पे रही सेपरि भाव आपन निरुक्त रही वैदिक साहित्य पे। अर्थात वैदिक साहित्य यथा वैदिक साहित्य अथवा वेदानां मन्त्राणाम् अर्थम् अथवा वेदानां पदानाम् अर्थं ज्ञातुं यथा निरुक्तस्य अध्ययनस्य आवश्यकता वर्तते, तद्वत् एव अमरकोशस्य अपि आवश्यकता भवति लौकिकसंस्कृतस्य ज्ञानार्थं। लौकिकसंस्कृत ज्ञानपై जेपरि अमरकोश, वैदिकपై आपणक निरुक्त। ताहले एई भितरे आपणकर निघण्टु कोन ना निघण्टु को आधार करिकि से निरुक्त लिखिचंती। तै अग्रे पश्यामः। एतत् शब्दत्रयं सर्वेषां स्पष्टं। निरुक्तकारः कः इति प्रश्नः आगच्छति तत् निरुक्तकारः भवति यास्कः इति। तथैव निरुक्तकार निरुक्तं यथा यास्कः लिखति तथैव अमरकोशस्य रचयिता अमरसिंह इति भवति। तत्रापि तथा शब्दानां पर्यायवाची शब्दाः सन्ति, तस्य अर्थः अस्ति एवं तत्र अमरकोशे अस्ति। तथा निरुक्ते वर्तते। निघण्टु रचनाकारः स्वयं निघण्टु एव। अग्रे पश्यामः। अत्र उल्लिखित अस्ति निरुक्तस्य परिभाषा। निरुक्त शब्दस्य परिभाषा किम् अस्ति? निहि उक्तः निरुक्तम्। अत्र वदति प्रारम्भिकसमये निहि उक्तं, निहि जुक्त उक्तम्, ए दुईटी शब्द नि उपसर्ग पुनश्च उक्तम्, ए दुईटी शब्दर संयोगरे आपणकर निरुक्त शब्दटीर उत्पन्न होइछि। यत्र शब्दानां यथार्थ व्याख्यायते तत्तु निरुक्त शास्त्रम्। अर्थात यत्र ए सब विषय कोठी आछे आपनक वैदिक साहित्य सहित रहुछि संबंधित। यत्र शब्दानां यथार्थ व्याख्यायते, ଯେଉଁଠାରେ शब्दମାନଙ୍କର यथार्थ रूपरे व्याख्या करा जाइछि तत् निरुक्त शास्त्रम्। ताहा हेउछि आपनक निरुक्त शास्त्र। निरुक्त शास्त्र कोन ना वैदिक शब्दମାନଙ୍କର यथार्थ रूपरे जोठी व्याख्या इति रहिछि ताहा आपनक निरुक्त शास्त्र अटे। निरुक्तम नाम वेदानां व्याख्या। वेदानां व्याख्या अर्थ होछि वैदिक शब्दानां वैदिक पदानां व्याख्या। एटी सामान्य रूपरे एटी बुझिबा दरकार। वेदानां अर्थ होछि वेदर, ऋग्वेदर व्याख्या, यजुर्वेदर व्याख्या, एसबु एटी होछि आपनक व्याख्यार शब्दर अर्थ होछि वैदिक शब्द गुडिकर व्याख्या। तो ये किए कहते यास्क। यास्क आचार्य बोली कहुई कहीं जेहेतु आचार्य शब्दर अर्थ कौन वास्तविक रूप से वैदिक संस्कृत कहूँ आगू पढ़ा। परवर्ती समय वदति षड्वेदांगेषु निरुक्त कश्चन अन्यतम भवति। अस्माकं षड्वेदांगानि सन्ति यथा के ना शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंद, ज्योतिष। तो बहुत जन के छटा वेदांग मन रही ये पढ़ा समय कहवा समय निज शरीर अंग को स्पर्श करंतु। यथा शरीर अर्थात यदि वयं शरीरस्य अंगानि यदि स्पर्शं कृत्वा तद वेदांगानां नामानि स्मरणे स्थापयन्ति चिरकालं तद् भवति। माने धरन्तु आपण जो षड वेदांगर ना एवं तार से शरीर को अंग सहित संबंधित रोज मन रोनी ताले ताको स्पर्श करी कहतु। फास्ट ये छटा मन रखी षड वेदांगानि कानि ना से शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। फास्ट आपन शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। वर्तमान समय शरीर अंग को स्पर्श करंतु। फास्ट आपन आखि आखि हूँ आपंकर ज्योतिष मन रखते से स्पर्श करके मन रखु मन रही सब बेल। आखि हूँ आपंकर ज्योतिष। तापर आपन आसीगला मुख हूँ व्याकरण। से भाव आपंकर कौन आसला श्रोतम निरुक्तम। श्रोत अर्थ शुणा शुणा गोटे आपंकर कौटा कान सी हूँ आपंकर निरुक्त। तापर शिक्षा हूँ आप घ्राण। घ्राण अर्थ हूँ निश्वास नवा इंद्रिय से कौटा नाक होगला चार्टा ये। कान है आपंकर निरुक्त, आखि है ज्योतिष, तापर आपंकर नाक है शिक्षा, सॉरी शिक्षा,
तापर आइले पाटी आइले सी होची आपन व्याकरण चारटा हेला दीटा रहिला तापर आसला आपन छंद तळुक पळेबे छंद होची आपन पाद आ गोटे बाकी आपन करैला कोन ना कल्प आपन करैगला हस्त हाथ हाथ आपन कहला कल्प एपरि भाग रे 6 भाग रे से भाग होइछि पुणी जरे स्पर्श करके मन रखंतु कान होची आपन निरुक्त आखि होची ज्योतिष पाटी होची व्याकरण नाक होची आपन शिक्षा नाक होची आपन शिक्षा हाथ होची आपन कल्प पाद होची छंद एमती छुई जदि स्पर्श करके मन रखिल सबुदिन चिरदिन मन रही निरुक्त से प्रयोजन निरुक्तर आवश्यकता कुत्र अस्ति निरुक्त से प्रयोजन विषय किं वदति ना वेदेषु कठिनानां शब्दानां अर्थ विवेचनम वेद रे जो सब कष्ट शब्द गुडी रही ताहार अर्थ विवेचन करबा होची निरुक्तर काम तो निरुक्त से प्रयोजन अर्थ आवश्यकता कुत्र भवति ना वेद रे जो कठिन शब्द गुडी अछि ताहार अर्थ विवेचन करबा होची निरुक्तर काम नेक्स्ट देखिबा तो आगु देखिबा तो निरुक्त से सामान्य परिचय निरुक्तकार कह ना निरुक्तकार भवति यास्कः कश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न भवति एव षड्वेदांगेषु निरुक्तं भवति अन्यतम यद् अस्माकं षड्वेदांगानि सन्ति यथा पूर्वमेव अहम् उक्तवान् अस्माकं भवति किं निरुक्त शिक्षा ज्योतिष व्याकरणं पुनश्च कल्प छंद एते यत् षड्वेदांगानि सन्ति तेषु निरुक्तं भवति अन्यतम भवति निरुक्तं श्रोतम् उच्यते श्रोतम् अर्थ सुनिबा इंद्रिय आपनको जोटा निरुक्त ताहा कुआ जाइछि अर्थ अवबोधे निरुक्त निरपेक्षतया पदजातम यत्र उक्तम तत् निरुक्तम सायणाचार्यंकर मत कौन अच्छे ना अर्थ अवबोधे निरपेक्षतया निरपेक्ष रूपेण अर्थ अवबोध निमित्तम पदजातम यत्र उक्तम तत् निरुक्तम जोठारे ए विषय कुआ जाइछि ताहाकु निरुक्त बोली कुआ जाइछि आपनको कदाचित परीक्षा प्रश्न रही पारे सायणाचार्यंकर ऊपर कौन मत बोलिकी निघंटु तो निघंटु नामक वैदिक कौशस्य भाष्यमिदम निरुक्तम वास्तविक रूपेण किमस्ति ना निघंटु द्वारा रचितम निघंटुଙ୍କ द्वारा रचना करा जाइथिबा निघंटु नामक वैदिक कौशल ये होची भाष्य अटे नेक्स्ट देखिबा निघंटु मध्ये यदि वयं पश्यामः निघंटु मध्ये मूल रूपेण 5 अध्याय सन्ति निघंटु सेटपे आपनको मु प्रारंभिक समय रे देखैथिले एक्चुअली कोन निघंटु निरुक्त एवं आपनको तापर आसी जाइथिला आउटे कोन जिंस ना निघंटु निरुक्त अमरकोश से जो निघंटु थिला से निघंटु रही आपनकर कोन ओटे ना गोटे निघंटु रही गोटे अंश बोली कहबे निघंटु ही डायरेक्ट आपन कहि परे टिके सरल भाषा रे लिखाइ छि निरुक्त रे बोली तो निघंटु रे आपनकर अध्याय संख्या होछि 5टा किंतु आपनकर निरुक्त रे अध्याय संख्या होछि 12टा ताकू से 3 भाग रे भाग कर दैछंती देखिए से 3टा कौन कौन निरुक्त से विभाग निरुक्त 3 भाग रे भाग कराई कौन कौन ना सी होची गोटे नैघंटुक नैघमक फास्ट आउथ रे बंद रखंतु नैघंटुकम नैघमम दैवतम एपरि भाग आपन 3टा भाग कराई नैघंटुक रे कौन अछि ना निघंटु हो शब्द सूची पर्याय शब्दानाम समूह फास्ट रे आपन प्रथम रु तृतीय अध्याय मन रखंतु 1 रु 3 1 रु 3 रे आपन कौन आसी गला ना ई जो फास्ट माने जो 12टा अध्याय रो विश्लेषण करी कहूची प्रथम 3टा अध्याय नैघंटुक रहिछि तापर आपनकर आसी गला प्रथम 3टा तापर नैगम रे कोन आछि ना 4 रु 6 4 5 6 आपनकर नैगम ठीक अछि तापर दैवतम कोठी आछि ना दैवतम से कोछि 7 रु 12 दैवतम रे कोन अछि सॉरी 7 रु 12 रे आपनकर दैवतम दैवतम रे देवतानाम अर्थात देवता शब्दानाम विशेष विवेचनम तो फास्ट आपनकर प्रथम 3टा अध्याय रे निघंटु शब्द सूची पर्याय शब्दानाम समूह फास्ट आपन आस जाउची नैगमम रे आपन आछि वाक्यानुसारम शब्दार्थ निर्णय वाक्य अनुसार शब्दार्थ निर्णय करबा तापर आसला दैवतम कांड रे कोन आछि आपनकर ना देवतानाम अथवा देवता विशेष देवता संबंधी विशेष शब्दानाम विवेचन ए परिभार ताको 3 भाग रे भाग कराई तो देखिबा नेक्स्ट देखिबा निरुक्तेन सह महाभाष्यस्य अपि सामान्य संबंध भवति माने केषुचि स्थानेषु उक्तम् अस्ति निरुक्त सहित कस्य सामञ्जस्य भवति न महाभाष्यस्य यथा महाभाष्यपि लिखितमस्ति षड्भाव विकाराः भवन्ति इति भगवान् वार्षायणिः एई धाट्टा आपनकर महाभाष्य रे अछि एई धाट्टा आपनकर निरुक्त रे मध्ये अछि सामञ्जस्यधारी आउरी मध्ये रहिछि उतत्वं पश्यन्तं ददर्श वाच्यमुतहत्वं शृण्वन्तो शृणोत्येतान् एई धाट्टी मध्ये आपनकर कोन रहिछि ना महाभाष्य रहिछि एवं आपनकर निरुक्त रहिछि सेबे आउरी गुडे धाडी रहिछि यत् गृहीतम अभिज्ञातम निगदेन एव शब्द्यते अनगद्विव शुष्केन्धो न ज्वलति इति कहिश्चित् तो ये किसी शब्द रही जो गुड़िकर सामंजस्य आपन पूरा पूरी रोचे ये आपको कौन कहुई ना निरुक्त सहित महाभाष्यर सामान्य संबंध रोचे बोलिकी तो निरुक्तर प्रथम धाटी देखंतु ना समन्याय समन्नातः स व्याख्यातव्य तो कौन कही ना
प्रथम वाक्य हूँ यहाँ निरुक्तर प्रथम वाक्य हूँ यहाँ कौन अच्छी ना समन्याय समन्तातः सव्याख्यातव्य ताहार व्याख्या करबा दरकार कहार ना निघंटु शब्द मानकर व्याख्या करबा होची निरुक्तर कार्य निरुक्तर वास्तविक रूप काम कौन ना निघंटु शब्द गुड़िक जो रहा निघंटु जो शब्द गुड़िक से शब्द गुड़िक व्याख्या करबा होची निरुक्तर काम इदमंतरेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययो न विद्यते पुणी थे से स्पष्ट रूप से कहुई इदम अंतरेण इदम अर्थात निरुक्तर छाड़िले निरुक्त को छाड़िले मंत्रेषु अर्थ प्रत्यय न विद्यते मंत्र मानकर अर्थ प्रत्यय मान अर्थर या आप पढ़ीदे मंत्र गुड़िकर अर्थ जानापे कष्ट आपको हम ना इदम अंतरेण पद विभाग अपनी न विद्यते इदम अंतरेण इदम अर्थात यही निरुक्त को छाड़िले आपंकर पद गुड़िकर विभाजन आपको कष्ट करने पड़ोनी निरुक्त को जब आप पढ़ीदे वेदर जो पद गुड़िक रही से पद गुड़िकर ज्ञान आपको सरल रूप से मिलଯିव नेक्स्ट देखा तो तापर आस चत्वारी पद जाता चत्वारी पद पद केतोटी बोली कही निरुक्त कार्यास्क ना सी जो पद चारोटी पाणिनि आपंकर पद केतोटी कहले ना दीटा कौन कौन ना सुबंध तिंगंध बोली सी पद दीटा कहले किंतु यास्क्य कहले ना ना दीटा नहीं पद हूँ आम ये कौन चार्टा कौन कौन चार्टा ना सी जो नाम आख्यात उपसर्ग निपात इति तो सी कौन बोली कहले ये ना पद हूँ आम चारिटा कौन कौन से चार्टा ना से चार्टा हूँ आपंकर फास्ट जाऊँगी ना नाम आख्यात उपसर्ग निपात च नाम आख्यात उपसर्ग निपात इति पद चत्वारी चत्वारी पद जाता बोली सी उल्लेख करिसेंती तो जानिबा नामर नामर संज्ञा कौन अच्छी आख्यातर संज्ञा कौन अच्छी उपसर्ग संज्ञा कौन अच्छी निपात संज्ञा कौन अच्छी चार्टा जो भल भाव बुझीदबा तो देखिबा ये हाँ नाम रूप संज्ञा कौन सी देइछंती नाम सत्व प्रधानानि नामानि प्रथमे से स्पष्ट करदेले कौन ना सत्व प्रधानम नामानि ये हूँ संज्ञा परीक्षा रही पारे आपर ये धाटी ना नाम शब्दर संज्ञा कौन ना नाम अर्थ सी कौन कौन ना सत्व प्रधानानि नामानि सत्व प्रधान अटे नामानि नामानि अर्थ बहुवचन कही नाम गुड़िकर सत्व प्रधान बोली सी तो आगु आम चर्चा करें सत्व माने कौन नाम माने कौन ये सब विषय आगु चर्चा करवा बर्तमान समय मूल मूल रूप से देखी जावा तो सत्व प्रधानम नामानि सत्व नाम माने कौन कहते सत्व प्रधानम नाम सत्व आम कौन आगु जाना आख्यात दुई नंबर थी आपंकर कौन आख्यात भाव प्रधानम आख्यात ये दुईटा डिफरेन्स देखो गोटे हूँ आपंकर फास्ट आसी कौन ना ये आपंकर नामानि आसी एक वचन नामानि अच्छी बहुवचन किंतु आख्यात अच्छी एक वचन तो सी आख्यात भाव विषय में सी छह भाग भाग कर आगू मत जाना भाव प्रधानम आख्यातम आख्यात सी कौन कहते ना भाव प्रधान आख्यात तो से विषय में आगू देखा ठीक है दीटा धाड़ी मन रखु तापर आसी उपसर्ग उपसर्ग चार्टा सी करते ना नाम आख्यात उपसर्ग निपात तो ये उपसर्ग विषय कहते कौन उपसर्ग को दुई भाग भाग उपसर्ग जो देखिए विषय बहुत बड़ विषय क्या प्रत्येक उपसर्ग विषय से अर्थ देते फास्ट आपंकर शाकटायन आसले कहले उपसर्ग अर्थ ही ना जिते उपसर्ग अच्छा समस्त होती अर्थहीन अर्थ ना बोली कही उपसर्ग धरत आम 22टा उपसर्ग अच्छी पर अपसम प्रर अर्थ कौन बोली पचारे किए कहीपर कि प्र उपसर्गटा जो लगुच अगर गोटे पद सहित तार अर्थ गोटे आस जाऊँगी तो सहीपरी प्र पर अपसम अनु सम उपसर्ग अच्छी सम उपसर्ग अर्थ कौन कहले कि कहीपर कि सम उपसर्ग क्रू धातु सहित लगुच से समय तार गोटे नुआ अर्थ आस जाऊँगी तो से से कही कौन उपसर्ग अर्थहीना ये धाटा कारण शाकटायनकर किंतु उपसर्ग अर्थयुक्ता यहाँ हूँ आप गार्गींकर मत गार्गींकर कौन थी कही सी ना उपसर्ग अर्थयुक्ता जिते सब उपसर्ग अच्छे से समस्त होती अर्थयुक्त प्रत्येक उपसर्ग किसी ना कि अर्थ रही से अनुसार से प्रत्येक उपसर्गर अर्थ कहते व्यवहार करके शब्दटीए कहते तो आम पाखे एत समय नहीं बर्तमान समय से गोटे गोटे उपसर्ग डिस्कसन करवा नेक्स्ट वीडियो ये सब विषय डिटेल आम अध्ययन करवा तो नेक्स्ट देखा निपात निपात को से तीन भाग भाग कर गोटे हूँ उपमार्थक आउट हूँ कर्म उपसंग्रहार्थक आउट हूँ पदपूरणार्थक एपरी भाग उपसर्ग को से केते भाग भाग कले ना तीन भाग भाग कले कौन उपमार्थक कर्म उपसंग्रहार्थक और पदपूरणार्थक मन रख निपात को केते भाग भाग होती तीन भाग फास्ट आपंकर आसला कौन नाम आख्यात उपसर्ग निपात नाम अर्थ से कहले कौन बोली कि ना तत्व प्रधानम सत्व प्रधानम नामानि सत्व प्रधान नाम बोली कहले भाव से कौन कहते ना भाव प्रधानम आख्यातम आख्यात विषय कहले भाव प्रधानम आख्यातम से भाव परवर्ष समय जो से उपसर्ग को आसुँच उपसर्ग विषय में से कहते उपसर्गर कौन अच्छी ना उपसर्गर अर्थ ना बोली कि शाकटायन मत कि सामान रूप से पुणी थे कहते गार्गींकर मत कौन ना उपसर्ग गुड़िकर अर्थ अच्छी बोलिकी तो चलतु तो निपात अर्थ से आसिक कही निपातर कौन अच्छी ना तीन टा कैटेगोरी तक भांगी निपात विषय में से कहते निपातानम अर्थ वसन निपात
निपात को तीन भाग भाग करके कहते कौन ना उपमार्थक कर्म उपसंग्रहार्थक पद पूरणार्थक। तो उपमार्थक निपात किए किए फास्ट देखी दिंतु। तो गोटे माने निपात गुड़ा स्पष्ट कर दूचे फास्ट आप देखी दिंतु ये नाम एवं आख्यात ए दुटा जगह आपंकर कौन आस दुटा जगह आपंकर गोटे धरतु क्रिया गुड़िक स्पष्ट रूप से गोटे जगह स्पष्ट कर दौरान जोटा कि आपंकर कहीपर भाव एवं नाम आपंकर सामान रूप से क्रियापद जो क्रियापद संपन्न होती से समय से जिनटा कहुई माने गोटे आप क्रियापद आउटे आप शब्द रूप आसूँ उपसर्ग गोटे प्रकार पद बोली भावी दिंतु। तापर निपात एक्चुअली कौन ये अव्यय पद लौकिक संस्कृत जो अव्यय पद रही है से किसी अव्यय पद रही है अव्यय पद तो अर्थ अच्छी एक्जाक्टली कह गले कि निपात गुड़िकर अर्थ अच्छी कि ना आप कहीपर किसी जिन ये अच्छी जार अर्थ ही किसी ना। ठीक अच्छे तो देखिए आसतु कंपेरिजन आम अभ्यस्त कर ठीक अच्छे कहीं उपसर्ग गोटे हो गले आसला अव्यय बोलिकी उपमार्थक उपमार्थक अव्यय किए किए ना सी कौन इब न चित नु इबर अर्थ अच्छी इबर अर्थ हूँ सदृश नर अर्थ अच्छी ना किंतु मु पचार चित्र अर्थ कौन अच्छी कहतु ये गोटे अव्यय पद आगा जपरिक चित्र प्रयोग होची कहयुक्त चित कश्चित ये चित्र अर्थ कौन कर अर्थ तो किए चित्र अर्थ से नु ये आपंकर उपमार्थक निपात। तापर आसला आप कर्म उपसंग्रहार्थक निपात किए किए ना च बा आ अह ह हि किल ननु खलु शश्वत नूनम नूनम अर्थ निश्चित चर अर्थ और बार अर्थ किंबा अर्थ आ अर्थ ये गोटे संबोधन पद बोली कहीपर ठीक अच्छे अह गोटे अह ये गोटे आपंकर अव्यय पदर तो यही सब किल खलु ये सब आपंकर माने कौन कहीपर गोटे अव्यय पद। तापर आसी पद पूरणार्थक आपंकर कौन कौन अच्छी कम इम ईत उ युड़िक आपंकर कर्म सॉरी पद पूरणार्थक निपात। तो निपात तीन टा कोटि सी भाग कर गोटे हूँ उपमार्थक कर्म उपसंग्रहार्थक एवं आउट हूँ आपंकर पद पूरणार्थक। ये विषय सी कहते वार्षायणी गोटे मत रही कौन से मतटी देखूँ ना षड भाव विकार भवंती वार्षायणी ही छटी भाव विकार रही वार्षायणी कहते जहाँकि आपंकर आसूँ कौटी ना भाव कौटी आसकर ना भाव आपंकर आख्यात आख्यात को जो से स्पष्टता कराऊँ से समय आसूँ कि गोटे इंपोर्टेंट धारटा मन रखी था षड भाव विकार भवंती कहार ना वार्षायणिक मत क्या विषय कहते ना क्रियार मन रखु क्रियार आपंकर छटा भाव विकार अच्छी गोटे क्रियापदर छटी भाव विकार अच्छी कौन कौन सी कहते ना जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति इति क्रिया षड भाव विकार आसती से भाव विकार छटा कहार ना सी हूँ क्रियार छटा भाव विकार अच्छी कौन कौन ना जायते जात हुए अस्ति अर्थ स्थिर अच्छी विपरिणमते अर्थ विपरीत होची वर्धते अर्थ बढ़ुची अपक्षीयते अर्थ नष्ट माने क्षय होइके आसुची विनश्यते अर्थ होची नष्ट होची एपरि भाबरे 6 भाग अच्छी आउ थे मन रखु जायते अर्थ जन्म अस्ति अर्थ स्थिरतार सहित अच्छी विपरिणमते अर्थ होची विपरीत करुची माने परिवर्तन करुची वर्धते अर्थ बढ़ुची अपक्षीयते अर्थ होची क्षय होची एवं विनश्यते अर्थ होची नष्ट हो जाउची। उदाहरण दूची आपनकर चाउल को मु दउची चाउल रु आपनकर कोन होची भात होची बा आपनकर क्षीर रु कोन होची दही होची तो फास्ट आपनकर कोन होची जात होची फास्ट आपन चाउलटा आनिले ठीक अच्छे तो चाउल जितेबाला नहीं कि आपंकर कौन कर चुली में पकाउछंती चाउल नहीं कि जिते पानी रखुच्च से चाउल पकई दौरान से आपंकर क्रियाटा आरंभ होची पचती क्रियाटा क्रिया उद्देश्य से गोटे माने बसिक विषय चर्चा कर बहुत समय दरकार पचती गोटे क्रिया आपंकर पचती क्रियाटा आपंकर आरंभ कौट होची ना चुली लागिकी पानी बसवाठू आरंभ होइकी भात गाड़ा पर्यंत ये पूरा पूरी प्रक्रिया आपंकर होची कौन ना पचती क्रियाटा पचती अर्थ होची पाक करवा क्रियाटा से भाव आपंकर आउ गोटे क्रिया होची कौन गच्छति माने चिंतन करने आरंभ करी धरतु आप चिंता कले पुरी जीवे बोलिकी पुरी जीवाई चिंतन उठू आप आरंभ करी पुरी पाइला पर्यंत पुरी पाइबार अर्थ होची आपंकर पुरी जीवार उद्देश्य होची जगन्नाथ दर्शन करवा जगन्नाथ दर्शन करने पर्यंत आपंकर कौन चलला ना गच्छति क्रियाटा चलला पुरी गच्छति गच्छति क्रियाटा कौटू चलला ना जो आप घर बाहर से आरंभ करी पुरी पाइला पर्यंत पूरा पूरी आप गच्छति क्रिया चलती उदाहरण ये आपंकर पचती क्रिया विषय कहीदे आप पानी बसैले पानी बसैले अर्थ ये जात है आपंकर पचती क्रियाटा आरंभ होला जात है अस्थि पानी गरम होला चाउल पकड़े ये आप अस्थि क्रियाटा विपरिणमते विपरीणते अर्थ होची से चाउलटा विपरीत होगा माने चाउल थिला से भात को परिवर्तन होला फुलीगला तापर वर्धते छोट थिला बड़ होगा बढ़ीगला टिके तापर कहीं बढ़ीगला अर्थ से पुणी थे तार पूर्व रूप आसपारे अपक्षीयते वर्तमान समय नष्ट हो जाऊँगी अर्थात तार पानी फाणी सुखीगला
विनश्यति अर्थ सी वर्तमान समय संपूर्ण चाउल भात होगा। तो ये पूरा क्रियाटा को आप कौन ना पचती क्रिया बोली कहगला। ठीक अच्छे, आ विषय चर्चा कले बहुत टाइम दरकार, या परवर्त समय चर्चा करवा। तो ये कौन गोटे धाईटी आमको मन रखियार अच्छी कौन ना षड भाव विकार आसती। षड भाव विकार कहार ना, ये हूँ आख्यातर भाव जो आस समय मन रखिया जिनस कौन कौन ये आमर जहाँ को आमको अत्यधिक इंपोर्टेंट अच्छी, जहाँ को मन रखिया आमको निहाती रूप दरकार। तो से विषय गुड़िक जब चर्चा करें से विषय भितर आपन आस जाऊँगी। फास्ट आसूँ चतुरी पदजातानी, जी कि हूँ आप नाम आख्यात उपसर्ग निपात। नाम विषय कहते कौन ना मन पक्ष गोटे गोटे जिनस कहवा सत्व प्रधानम नामानी। तापर आपर भाव विषय आसी आख्यात विषय भाव प्रधानम आख्यातम। तापर उपसर्ग चारि उपसर्ग को आपंकर कौन कर उपसर्ग विषय दुईटा माने भिन्न भिन्न मत रही। आपंकर निपात निपात आपंकर निपात को तीन कैटेगोरी भाग कराई। कौन कौन से तीन ना सी आपंकर फास्ट जो निपात उपमार्थक, तापर आपंकर आस कर्म कर्म उपसंग्रहार्थक एवं पदपूर्णार्थक। सेपरी आपंकर आख्यात जो क्रिया आसी कौन कही ना छठ भाग में भाग होची सी कहते कौन षड भाव विकार भवंती बार्षायणी। बार्षायणी मत हूँ ये जो भाव अच्छी भाव जो क्रिया गुड़िक अच्छी सी जो भाव अर्थ हूँ आख्यात। चार्टा आमर पदजात अच्छी नाम आख्यात उपसर्ग निपात। तो भाव जो माने आख्यात जो क्रिया गुड़िक अच्छा से छः भाग में छटा दिग देकी गति कर। ठीक अच्छे, तो ये थी आमर आज विषय वस्तु। नेक्स्ट आम जो ए शब्द गुड़िक अच्छी जपरिक आपंकर ये देखिपे नेक्स्ट पार्ट आसो आपर ये जो आचार्य शब्दर कौन अच्छी सिलेबस सब शब्द गुड़िक अच्छी वीर अर्थ कौन ये सब जिन गुड़िक आम नेक्स्ट पार्ट रे आराम से डिटेल डिस्कसन करवा। तो सही पर्यंत रोचे सेसन केमती लगे कमेंट बॉक्स में मेंशन करूँ। निजर सांगसाथी सहित को शेयर करूँ जहाँद्वारा कि बहुत बहुत लोग उपकृत हो पारे। रोचे समस्त बहुत बहुत धन्यवाद ए पर्यंत जोड़ी रही।